आइए आज हम सब हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण भाग हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। हम सब प्रत्येक टॉपिक को सबसे पहले विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए जानते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। वर्ण क्या होते हैं? तो आइए जाना जाए वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको ध्वनि भी कहा जाता है। यह विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, अर्थात जिसका उच्चारण न हो सके वही वर्ण है। तो हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसको हम ध्वनि भी कहते हैं, और यह अविभाज्य होता है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। ध्वनि ध्वनि क्या होता है? ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात अ, आ, ई, ओ, आदि जब मनुष्य की वागेंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तो ये ध्वनियाँ कहलाती हैं, और इसके लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अर्थात ध्वनि क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के लिखित रूप को ही ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि को बोला और सुना जाता है, जबकि वर्ण पढ़ा, लिखा और देखा जाता है। आप अक्सर सुने होंगे कोई व्यक्ति बोलते हैं तो वही जो बोला जाता है और जो सुना जाता है वही ध्वनि होती है, जबकि जो हम लोग पढ़ते हैं, जो लिखते हैं और जो देखते हैं वह आपका वर्ण होता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई को पद अर्थात शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण होती है। यहाँ पे आपको बताया गया कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, तो वाक्य होती है, और वाक्य से जो छोटा होता है उसको उपवाक्य कहा जाता है। अर्थात उपवाक्य से मिलकर वाक्य बनता है। उपवाक्य किससे बनता है? उपवाक्य पदों से मिलकर बनता है, शब्दों से मिलकर बनता है, और ये शब्द किससे मिलकर बनते हैं? शब्द अक्षरों से मिलकर बनते हैं। तो प्रश्न आया, अक्षर किससे मिलकर बनते हैं? तो अक्षर वर्ण से मिलकर बनते हैं। अर्थात वर्ण ही अविभाज्य होते हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया पानी। पानी शब्द में कितने अक्षर हैं? आइए जाना जाए। पा और नी, यहाँ पे 2 अक्षर हैं, परंतु इसमें वर्ण जो हैं वह 4 हैं। प में अ की मात्रा लगी हुई है, प में आपकी अ की मात्रा लगी हुई है, तो एक वर्ण हो गया प, एक अ, दूसरा न, और न पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गया आपका पानी।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण होती है और भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वह वाक्य होती है। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जाना जाए वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋषि ए ऐ ओ औ अंगः। अर्थात सभी स्वर और सभी व्यंजनों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। इसमें स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। यहाँ पे आपको स्वर दिखाए गए और व्यंजन भी दिखाए गए। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की बात की जाए तो 52 वर्णों का प्रयोग देखा जाता है हिंदी वर्णमाला में, और इन्हीं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है तथा देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की बात की जाए तो 52 वर्ण होते हैं और इनका विवरण इस प्रकार दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो स्वर आपके 11 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन 33 होते हैं, 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। अब व्यंजनों में आपके स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4, ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है तथा द्विगुण व्यंजन 2 और अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं और स्वर 11। तो कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। जो वर्णों की संख्या यहाँ बताई गई आपको वह बताई गई 52 वर्ण कि कुल 52 वर्ण होते हैं तथा जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जिसमें संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन और अयोगवाह वर्णों को छोड़ दिया जाए तो हमारे व्यंजनों की संख्या हो गई 25, 8, 33, अर्थात कुल 33 व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं। अब देखा जाए वर्णों के प्रकार के बारे में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णों के प्रकार की बात की जाए तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण हम बिना किसी अवरोध के कर लेते हैं, अर्थात हमें उन वर्णों को बोलने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर वर्ण कहे जाते हैं। क्योंकि जब हमें समस्या होती है तभी तो हम दूसरे लोगों की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे वर्ण जिनको उच्चरित करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है।
जो इस प्रकार से हैं। स्वर वर्णों को भी बांटा गया है 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया अ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। हिंदी में ऋषि छोटे ही होते हैं, जबकि संस्कृत में ऋषि को दीर्घ भी बताया गया है, परंतु हिंदी में सिर्फ ह्रस्व ऋषि का ही प्रयोग किया जाता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? अब अ के बाद आपका आ आता है तो आ दीर्घ हो गया। छोटी ई के बाद बड़ी ई आपका दीर्घ। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ दीर्घ। अर्थात 3 हमारे दीर्घ स्वर, 4 ह्रस्व स्वर और आगे के बचे हुए शेष 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। इनको याद रखेंगे हम लोग। स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 6 आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। आइए देखा जाए कौन कौन 6 आधार हैं। पहला आधार आपको बताया गया मात्रा और उच्चारण के आधार पर। दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर। तीसरा मुख द्वार खुलने के आधार पर। चौथा होठ की स्थिति के आधार पर तथा 5वां नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर और अंतिम घोषत्व के आधार पर। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन हैं ये। मात्रा, मात्रा को देख लिया जाए पहले कि मात्रा क्या होते हैं। मात्रा के बारे में बताया गया कि मात्रा व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वह बिना मात्रा के प्रयोग के संभव नहीं हो पाता, तो वही मात्रा कहलाता है। स्वर की सहायता करने वाला जिससे कि व्यंजन का निर्माण हो वही मात्रा कहलाता है। मात्रा की कुल संख्या 10 होती है। 10 मात्राओं का प्रयोग होता है, जिसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा आप लोग पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, एक खड़ी पाई। छोटी की मात्रा आगे पाई, दे ओढ़ाई। बड़ी की मात्रा पीछे पाई, दे ओढ़ाई। छोटा ऊ की मात्रा बाएं टांग तोड़ना। बड़ा ऊ की मात्रा दाएं टांग तोड़ना। और ये री ऋषि की मात्रा साथ में ए की मात्रा एक चुंडी ऊपर, ए की मात्रा 2 चुंडी ऊपर, औ की मात्रा एक खड़ी पाई एक चुंडी ऊपर तथा ओ की मात्रा आपको एक खड़ी पाई एक चुंडी ऊपर और औ की मात्रा एक खड़ी पाई 2 चुंडी ऊपर बताई गई है। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर देखा जाए तो मात्रा के उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया।
वो भाग कौन कौन हैं? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। जिसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का प्रयोग तो हम लोग ज़्यादातर करते हैं, प्लुप्त स्वर का बहुत ही कम प्रयोग हो गया है। तो आइए जाना जाए ह्रस्व स्वर या मूल स्वर क्या होते हैं। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनको उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ, ई, उ, री, अर्थात छोटा अ, छोटी ई, चूँकि बड़ा अ तो होता नहीं, आ होता है, तो छोटा उ और रे ऋषि। इसी प्रकार दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? समान ह्रस्व या मूल स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। अर्थात दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगे या 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, अ धन अ बराबर आ, छोटी ई प्लस धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, अ धन ई बराबर ए तथा अ धन ऊ बराबर ए और अ धन ओ बराबर औ। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर हैं। आइए जाना जाए अंतिम प्लुप्त स्वर, ये क्या होते हैं। प्लुप्त स्वर की बात अगर की जाए तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगे, तो वहाँ पे प्लुप्त स्वर होता है। इसके लिए हम 3 अंक का प्रयोग करते हैं। जैसे ओम, ये है आपका प्लुप्त स्वर। आज के लिए बस इतना ही।